हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 एंड किया था। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग बेसिकली जो भी बात करेंगे दैट इज अबाउट मैग्नेट। और आपको बता दूं, मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बोला था कि चैप्टर 5 हम लोग एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं जहां से आप अपने आप को दोबारा स्टैंड कर सकते हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 1 ये मानिएगा एक दूसरे की फोटोकॉपी है। क्लियर? बाय द टाइम आपको पता चलेगा। जिन लोगों ने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा है तो ये समझ लीजिए चैप्टर 5 में आप उसी का रिवीजन करेंगे। क्लियर? और जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर जब मैं चैप्टर 5 खत्म करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका चैप्टर 1 70 to 80% खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यानी कुल मिला के आज हमारे पास मौका है हमें अपने आप को बदलने का। क्लियर? ओके, बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत करें चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, डिफाइन मैग्नेट। डिफाइन मैग्नेट। तो देखते हैं भैया मैग्नेट होता क्या है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट यार बचपन से पढ़ रहे हैं। मैग्नेट के बारे में जब भी कोई बात होती है हमारे दिमाग में ये वाला डिजाइन आ जाता है। आ जाता है नहीं आ जाता है? आ जाता है, आ जाता है ना। मैंने एक दिन एक बच्चे से पूछा ये क्या लिखा है, ये NS क्या होता है? तो वो मुझसे बोलता है नीले सर। क्लियर है? फिर मैंने दूसरे से पूछा तो उसने मुझे सही बताया, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। सीन क्लियर है सभी को? ओके, व्हाट इज दिस? नॉर्थ पोल एंड व्हाट इज दिस? साउथ पोल। ऐसा हम सब लोग जानते हैं। आज मुझसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेट होता क्या है। तो अगर मैं वन वर्ड में इसका आंसर दूं तो मैग्नेट तो सब्सटेंस होता है। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस। अगर वन वर्ड में आंसर पूछा जाए कि भाई मैग्नेट क्या होता है तो सब्सटेंस होता है। और एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ट्रू या फॉल्स? टिंडे कनपटी लहरा जाएगी। यही पागलपंती देवे करते हैं। मैग्नेट का कागज अट्रैक्ट कर ले होगा, कागज खींच ले, रुइया खींच ले होगा, तुम्हें खींच ले होगा। तो मैग्नेट हर सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। मैग्नेट मैं बोल रहा हूँ फीस तो मुझे मिलेगी। सुन लो चुपचाप। तब मैं जोक्स अपार्ट, कम टू द पॉइंट। ऑलरेडी हमारी क्लास आज लेट हो चुकी है, सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। कोई पूछता है मैग्नेट होता है क्या है, तो भैया हमें मालूम है मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो कुछ एक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब बात आती है वो कुछ एक स्पेसिफिक सब्सटेंस कौन से हैं। तो जिसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये वो सब्सटेंस हैं जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर? ये जितने भी सब्सटेंस हैं इन सब्सटेंस को मैं बोलता हूं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? कभी भी मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलूं तो आपके दिमाग में मैग्नेट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत लोहा आ जाए। कहा आ जाए? लोहा। क्लियर? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है ना? कारी बुस्सट इतने देख ले, इतने। क्लियर? तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि मैग्नेट होता क्या है, तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? अगर किसी ने मुझसे पूछा मैग्नेट क्या होता है तो मैं उसे बोलूंगा कि मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सीन क्लियर है सभी को? कागुए को परेशानी? किसी ने पूछा तो बता तो नहीं पाओगे ना? क्या कहोगे? मैग्नेट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सीन क्लियर है? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या हुए? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अगर किसी ने मुझसे पूछा ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो भैया वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ, सिंपल, वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Those substances which are attracted towards the magnet is called magnetic substances। सब मिलता जुलता है। सीन क्लियर है? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज द सब्सटेंस which can attract the, हाँ, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस which are attracted towards the magnet is called magnetic substances। क्लियर? कोई दिक्कत? कमीना समझते हो? कमीना, कमीना इज द पर्सन, एक व्यक्ति विशेष है ना। क्लियर? कमीना समझते हो?
कमीनापन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमीना, सही बोल रहा हूँ, इट इज द लक्षण ऑफ द कमीना, सही बोल रहा हूँ। मैग्नेट क्या है? नहीं, मैग्नेट क्या है? सब्सटेंस। कमीना, मैग्नेट क्या है? सब्सटेंस। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट क्या है? और मैग्नेटिज्म क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मैग्नेट क्या करेगा? किसको अट्रैक्ट करेगा? शाबाश, क्लियर। अगर किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया डिफाइन मैग्नेटिज्म, डिफाइन तो मैग्नेटिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्लियर। मैग्नेटिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग समझ गए? आप लोग मैग्नेट समझ चुके हैं, आप लोग मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन समझ चुके हैं, आप लोग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस समझ चुके हैं, ना समझ चुके? तो फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो मैग्नेट की डेफिनेशन मुझे क्लियर हो चुकी है, मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन मुझे क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद आपको एक नोट दिया गया है, yes, उस नोट की बात हम लोग 2 मिनट बाद करेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मैग्नेट। सही बोल रहा हूं? एक्सप्लेन द। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैग्नेट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं मैग्नेट। कितने टाइप के होते हैं मैग्नेट? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट, एक होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैं बोल रहा हूं? और वैसे तो आप तो आदत पड़ गई होगी, एक चीज नेचुरल है तो दूसरी आर्टिफिशियल ही होगी। बोलो भाई, बोलो काहे नहीं? क्लियर? मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाम अंत तुम समझ ही गए होगे। क्लियर? नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, क्लियर। और आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है सभी को? तो 2 टाइप के मैग्नेट हुए बेटा, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। मैन मेड मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, मैग्नेट के इतिहास को थोड़ा सा सुनते हैं। मैग्नेट जो नाम पड़ा ना, मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? मैग्नेट का नाम मैग्नेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये मैग्नीशिया नामक जगह पे पाए जाते हैं। जैसे भिंड, मुरैना, कैलारा, सबलगढ़ ये जगह है ना, ऐसे ही मैग्नीशिया भी एक जगह है और वहां पर ये मैग्नेट पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं, स्टोन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इन्हें लोड स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे तुमने देखा होगा भिंड मुरैना में गिट्टी डली रहते हैं, पत्थर पड़े रहते हैं, स्टोन पड़े रहते हैं। उन पत्थर का कोई स्पेसिफिक शेप और साइज होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशिया नामक जगह पर ये जो मैग्नेट होते हैं वो पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं। इसे हम लोग लोड स्टोन भी बोलते हैं। इनका कोई प्रॉपर शेप और साइज नहीं होता है। नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो आयरन के ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं। काय के रूप में पाए जाते हैं? आपने केमिस्ट्री में जलवा देखा होगा, हेमेटाइट, याद है? जिसे आप Fe2O3 बोलते थे। तो ये क्या? Fe आयरन है, O ऑक्सीजन है, आयरन का ऑक्साइड ही तो हुआ। ये हो गया आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe3O4। बोलो। तो ये सब कुछ और नहीं है, दीज आर द नेचुरल मैग्नेट्स। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो नेचुरल मैग्नेट मैग्नीशिया नामक जगह पे पाए जाते हैं। क्लियर? मैग्नीशिया नामक जगह पे पाए जाते हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है मैग्नेट। क्लियर? या नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं आयरन के ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब नेचुरल मैग्नेट है। इनकी जो अट्रैक्शन पावर होती है ना वो बहुत कम होती है। क्लियर? इनके अंदर जो किसी भी चीज को खींचने की पावर होती है वो बहुत कम होती है। क्लियर? इनको लोड स्टोन भी कहा जाता है। जो रामायण बोली आपको समझ में आई? तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल मैग्नेट। अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो भैया आर्टिफिशियल मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला आपको कि मैन मेड मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है? अब आर्टिफिशियल मैग्नेट को भी मैं कैटेगराइज करता हूं। तो इनकी 2 कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी है इनकी? 2 कैटेगरी है। एक होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्लियर? मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरे बोलने से अगर आपको समझ में आ जाए तो आप मुझे बता देना मैं कौन से मैग्नेट की बात कर रहा हूं, टेम्परेरी मैग्नेट की बात कर रहा हूं या परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा हूं। बतलाओगे? द मैग्नेट
द मैग्नेट विच मैग्नेटिज्म रिमेन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, नाम से पता पड़ गो, क्लियर? वो मैग्नेट जिसका मैग्नेटिज्म लंबे समय तक बना रहता है, दैट आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। और वो मैग्नेट जिनका मैग्नेटिज्म स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहता है उसे टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर? समझ गए आप बात को? टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का डेफिनेशन भी आप लोग समझ गए। टेम्परेरी मैग्नेट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन के। काय के बनाए जाते हैं? अब सॉफ्ट आयरन के ही क्यों बनाए जाते हैं, इसका जवाब आपको या तो आज लास्ट में मिलेगा, वैसे आज लास्ट को मिलना मुश्किल है, कल ही मिलेगा आपको, राइट? तो टेम्परेरी मैग्नेट काय के बनाए जाते हैं, और परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। काय के बनाए जाते हैं? स्टील के बनाए जाते हैं। क्लियर? परमानेंट मैग्नेट स्टील के बनाए जाते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म कल पढ़ाऊंगा, तब इसका जवाब दूंगा उसका, है ना? तो फिलहाल इतनी बात आपको मेरी समझ में आई। और सुनो, चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आए हो ना? नहीं आए हो? तो उसमें तुमने पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो गौर से देखिएगा आप लोग। कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा देखना, शायद कुछ याद आ जाए। आहो, सोलेनॉइड। क्लियर? जहाँ में जब करंट बहतो तो जहाँ में मैग्नेट के लक्षण आ जाते नहीं आ जाते। साइंस की लैंग्वेज में हम लोग इसे करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बोलते हैं, या फिर चूंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब तुम्हें इतने समझ में आ रहा हो कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब तक फ्लो होगी, करंट जब तक फ्लो होगा, तब तक तो जाके अंदर मैग्नेट के लक्षण रहेंगे। करंट का पिल्लो बंद, मैग्नेट का लक्षण बंद। सीन क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी? तो बताओ मुझे, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच मैग्नेट? टेम्परेरी मैग्नेट। सीन क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी? समझ गए? तो फटाफट जल्दी से टाइप्स ऑफ मैग्नेट, सुनो, नोट भी पढ़ लो जो रहा है और टाइप्स ऑफ मैग्नेट भी पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेट या प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, है ना? इसको आज नहीं देखेंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि इसके कुछ पॉइंट तो आपको आज समझ में आ जाएंगे लेकिन बाकी के नहीं आएंगे, तो कल ही देखेंगे इकट्ठा, है ना? इसके बाद एक नोट दिया हुआ है आपको, लिसन एवरीवन, मैग्नेट जानता ही हो? कबाड़ो पीनो कबाऊ है, कबाऊ ना पीनो, को पता है। लिसन, जो मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स के अंदर रखते हैं, आयरन फाइलिंग समझते ना? समझते? हिंदी खराब है, इंग्लिश खराब है। आयरन यानी लोहा, फाइलिंग का मतलब होता है, फाइलिंग एक प्रोसेस है, सुन लो, आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएगी और मेडिकल में भी काम आएगी। क्लियर? और आएगी काम। फाइलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी चीज को घिसते हो। गर्ल्स नेल्स घिसती हैं, तो दैट इज द फाइलिंग प्रोसेस। आप लोग कैंची पे धार लगवाने जाते हो, फाइलिंग प्रोसेस। समझ में आ रही बात? और जब ये फाइलिंग होगी तो लोहे को बुर्रा दो, निक रहे हो कि नहीं निक रहे हो? तो भाई ये कहते हैं आयरन फाइलिंग। समझ गए? कहाँ है? आयरन फाइलिंग। नहीं तो हाथ कहाँ है ये? लोहे को बुरा दो। क्लियर? और लोहे के बुरादे को, सॉरी, मैग्नेट को लोहे के बुरादा, लोहे का बुरादा बोले तो मैग्नेटिक सब्सटेंस ही तो हुआ। तो मैं जब किसी मैग्नेट को लोहे के बुरादे में रखूं और बाहर निकाल लूं, तो सबसे ज्यादा आयरन फाइलिंग्स जो डिपॉजिट होती है तो वो एंड्स पर होती है। यहां पर ट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है, यहां पर आयरन फाइलिंग ज्यादा होती है, बीच में कॉम्परेटिवली बहुत कम होती है, लेकिन मेनली यहां पर होती है। सही बोल रहा हूं? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मैग्नेट के ये जो एंड्स है ना, इन पॉइंट्स पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, और जिन पॉइंट पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। क्या बोलते हैं? जी हाँ बहनों भाइयों, इनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि कैरे फलाने ये मैग्नेटिक पोल्स का होवे है, तो हम उसे बोलेंगे का होवे है। सुन लो, ये क्या बनाया है मैंने? मैग्नेट के एंड्स पर दो ऐसे पॉइंट जहां पर अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम होती है
उसे हम लोग मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। क्लियर? जिसमें से एक होता है ये नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। क्लियर? द 2 पॉइंट्स, किसी ने पूछा डिफाइन मैग्नेटिक पोल्स, तो मैं उसे बोलूंगा द 2 पॉइंट्स at the ends of the magnet where the attraction power is maximum is called magnetic poles. Got it guys? Seem clear है? The 2 point at the ends of the magnet where the attraction power is maximum is called magnetic poles. मैग्नेट की ये क्वालिटी होती है कि इनके एंड्स पर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, बीच में कम होती है। आपको याद होगा चैप्टर 4 का सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में एंड्स पर कम होती थी, बीच में ज्यादा होती थी। याद आ रहा है सीन? उसका उल्टा होता है यहाँ पर। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? और सुने, अब मैं थोड़ा सा फेयर वर्क कर रहा हूं यहां पर, समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने मैग्नेट बनाया है, क्लियर? बनाया नहीं बनाया? बनाया। इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्या होता है, कुछ चीजें हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली इमेजिन कर लेता है, हम लोग बोलते नहीं है पर फिर भी आपका दिमाग इमेजिन कर लेता है। तो आपका दिमाग यही इमेजिन कर रहा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब मैग्नेट के ये जो पोल्स हैं, इनको ये जो लाइन मिला रही है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं जाते? क्या कहते हैं? हाँ। अब मान के चलो कोई बंदा तुम्हें मिले और तुम तो यूं कह ना ने भैया मैग्नेट तो यहाँ हो है, ऐसे जहाँ नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ पोल है, तो तुम उसे क्या बोलोगे? हो सकता है, हो सकता है। मैंने बोला ना कुछ चीजें हमारा दिमाग ऐसा होता है कि अपने आप ही मान लेते हैं। मैंने जितो ना कही कि नॉर्थ साउथ कहाँ होते हैं, तुमने अपने आप ही अज्यूम कर ली। बिल्कुल बढ़िया बैलेंसिंग कंडीशन, चकाचक फिगर, सीधो सच्चो है, जहाँ में तो तिरछा ही है वो। बिल्कुल क्लियर है? तो अगर जरूरी नहीं है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है नॉर्थ इधर हो सकता है साउथ इधर हो, इट कैन बी पॉसिबल। कल को अगर उसने पूछ लिया, समझ रहे ना, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब इसमें दुनिया भर की कहानियां, पर उतना ज़्यादा अपने को जानना ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है, इस बात को आप जान लें। सीन क्लियर है सभी को? फिलहाल हमारे को तो यही समझना है, पर बता दिया है मैंने आपकी जानकारी के लिए। क्लियर? आगे बात करता हूं। मैंने तुमसे यूं कही, अच्छा ये पॉइंट्स है, क्लियर? मैंने तुमसे यूं कही कि जब मैग्नेट की लंबाई नापो, तो लंबाई तो तुमने अच्छे अच्छे की नाप दी। क्लियर? जैसे ही मैंने तुमसे कही लंबाई नापो, तुम सीधा छोड़ते छोर मिला दोगे। मिलाई दोगे नहीं मिलाई दोगे? बोलो, मिलाई दोगे ना? ये जो लेंथ आप नाप रहे हो, ये वो लेंथ है जिसे आपको सिखाया गया है बचपन से नापना। किसी भी चीज की लंबाई नापनी है, जा छोड़ते बात छोड़। क्लियर है? ऐसी तो लंबाई नापते हैं। ये लंबाई आपने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में सिखाई गई थी। सही बोल रहा हूं? इसीलिए हम इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या बोलते हैं? हाँ, जब भी इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ की बात आए तो छोड़ते छोर मिला देंगे। सीन क्लियर है? लेकिन ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स और ये पोल, इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, मैग्नेट के दो पोल्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलते हैं? हाँ, बताओ जरा देख के मुझे, कौन सी लेंथ बड़ी है? इफेक्टिव लेंथ बड़ी है या ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ी है? ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ी है। किससे? इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये है, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर? इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। ओटी वगैरह में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रही है कहानी? सीन क्लियर है? इफेक्टिव लेंथ काय के बराबर होती है? 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। कहानी क्लियर है? सबको भाषा समझ में आ रही है मेरी? क्लियर? किसी ने पूछा मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? इट इज द 2 पॉइंट एट द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन पावर इज मैक्सिमम, इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर? The imaginary line which is joining the two poles is called magnetic axis. Clear? और दो पोल्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच में किसी ने रिलेशन पूछ लिया तो मैं बता दूंगा, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। सीन क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी? अच्छी बात है, तो फटाफट पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या? ये मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन जो वर्ड आ रहा है ना, दैट इज मेड बाय द वर्ड इंड्यूस, और ये वर्ड आपकी लाइफ में अब बार बार आएगा।
क्योंकि अगला चैप्टर जो है उसका नाम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है ना। तो इंडक्शन वर्ड जो बना है दैट इज मेड बाय द इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब समझते हो क्या? आया हुआ, यही जबरा ही कर रहे हो। लिखो प्रेरित करना, लिख ले हुआ कॉपी पे। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। क्या करना? प्रेरित करना। क्लियर? जैसे आप लोगों को कई बार आप लोग जब कुछ बताते करते नहीं हो तो मैं प्रवचन देने बैठ जाता हूं आपको, तो दैट इज कॉल्ड आई एम इंड्यूसिंग यू। क्लियर? मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं। इंड्यूस वर्ड का मतलब ही होता है प्रेरित करना। क्लियर? कुत्तों की संगत में जाएंगे तो भौंकना ही सीखेंगे, तो कुत्ता आपको इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि मैं भौंक रहा हूं तू भी भौंक। सीन क्लियर है? चूतियों की संगत में जाओगे चूतिया ही बनोगे, अच्छों की संगत में जाओगे तो मैग्नेट की संगत में जाओगे तो मैग्नेट बन जाएंगे। सीन क्लियर है? और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। लिसन एवरीवन, लुक एट द बोर्ड। ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं आप? देखो क्या है ये? मैग्नेट। क्या है ये? अब मैग्नेट के बगल से जी मैंने कहा धत दो आयरन फायरन नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंस। आधा डारो कहा है ये? काय के बगल से धरो है? ये पागल से चले जाते हैं भगवान कसम। कोई ये मैग्नेटिक सब्सटेंस काय के बगल से धरो है? अच्छा, चिपक जाओ। सही बोल रहा हूँ? अब कबाड़ा तो तुमने कहूँ बीनो ना, तो तुम समझ नहीं पाओगे प्रॉपर। बीनो है? ठीक है, बीना है तो अच्छी बात है। लिसन एवरीवन, अब एक बार जिनने कबाड़ो बीनो वो मैं पता पाल ले वो जहाँ में कौन कौन ने बीनो है कौन कौन ने ना बीनो, मैं पता पारूं तो मुझे मौका दो। लिसन, पहले मुझे बताओ ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बगल से ये मैंने मैग्नेटिक सब्सटेंस दे दो, आयरन दे दो, चिपक जाओ। और जाके बगल से एक और मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी एक और आयरन का टुकड़ा रख दिया, चिपक जाओ। मैंने कही थी तुमने बीनो है, मैंने कही तुमने बीनो है, क्योंकि तुम्हें ये मालूम है कि मैग्नेट के बगल से ये मैंने आयरन का टुकड़ा रखा, ये चिपक गया। अब ये आयरन का टुकड़ा मैंने किसी मैग्नेट के बगल से नहीं रखा, ये आयरन का टुकड़ा मैंने आयरन के बगल से रखा है, लेकिन फिर भी ये चिपक जाता है। आपने कई बार मैग्नेट को लोहे के बुरादे में डालना या कबाड़े में डालना, तो आप देखोगे एक लोहा चिपके होगा, संग में लड़ी सी बंद चली जाते हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो मतलब आपके हिसाब से ये वाला इससे चिपकेगा, चिपकेगा नहीं चिपकेगा? ये इससे चिपक रहा है, तो इसका मतलब जाके अंदर कितों न कितों मैग्नेट के लक्षण आएंगे, तभी तो जे चिपका रहा है। बोलो। और जे आयरन को टुकड़ा का यहाँ धरो हो तो, और फिर जाके बगलते जा आयरन चिपका तो चिपक जातो का नहीं चिपक तो समझो जे आयरन को टुकड़ा जब मैग्नेट के बगलते धर दो तहीं तो जा में मैग्नेट के लक्षण आएंगे, और जा आयरन के टुकड़ा मैग्नेट से दूर हटाए दो तो जाके मैग्नेट के लक्षण। साला कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा तो है कि ये कभी तो मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है, कभी नहीं करता है। ये कौन की ताकत पे उल्लव है? नहीं, यानी इसके अंदर अगर मैग्नेट के लक्षण आए तो किसकी प्रेजेंस में? मैग्नेट की प्रेजेंस में किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेट बन जाना मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। When a magnetic substance is placed near a magnet, then the magnetic substance behaves like a magnet. This phenomena is called magnetic induction. नहीं यही बात समझ? Clear? If a magnetic substance is placed near a magnet, then the magnetic substance behaves like a magnet. This phenomena is called magnetic induction. एक और बोल रहा हूँ, दूसरी डेफिनेशन भी सुने। कौन मैग्नेटाइज हो गया? आयरन कौन? The magnetization of the magnetic substance, the magnetization of the magnetic substance in the presence of is called magnetic induction. नहीं यही बात समझ? फिर से बोल रहा हूँ, the magnetization of the magnetic substance in the presence of magnet is called magnetic induction. Got it guys? तो फटाफट magnetic induction का definition पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
ओके, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।